कमियों या कमजोरियों को कुछ करने में सामान्य अक्षमता या अक्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हर किसी में कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां होती हैं। विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी कमियों को पहचानना शर्मनाक हो सकता है, जबकि हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो इतने बुद्धिमान हैं कि उन्हें पहचान सकते हैं और इन चारित्रिक दोषों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। जो लोग अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं वे गलतियां दोहराते हैं और अधूरा जीवन जीते हैं। आत्म सुधार का रहस्य अपनी गलतियों को खोजना और या तो उन्हें सुधारना है या उन्हें ताकत में बदलने का रास्ता खोजना है। किसी और के बताने से पहले अपनी कमियों को खुद ही पहचान लेना हमेशा सबसे अच्छा माना जाता है, जो कभी कभी हमारे लिए शर्मनाक भी हो सकती है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें अपनी कमियों का एहसास होता है हम खुद को बेहतर बनाने और उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्तियों के लिए अपनी कमियों के बारे में बात करना वाकई चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपने नकारात्मक गुण या कुछ करने में असमर्थता को समझाना बहुत मुश्किल हो सकता है और यह मानव स्वभाव है। हम वास्तव में अपनी नकारात्मकताओं पर बहुत आसानी से बात या चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी कमजोरी पर चर्चा करना सीखता है और उसे दूर करने की योजना बनाता है वही सफलता का स्वाद चखता है। अपने दोस्तों, परामर्शदाता या परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी गलती या विफलता के बारे में बात करना आपके लिए जवाबदेही के साथ साथ सुधार करने की इच्छा प्रदर्शित करने का एक अवसर है। आप अपने आप को पूरी तरह से तनाव में नहीं डालना चाहते, लेकिन आप वास्तव में जो कर सकते हैं वह है अपनी आत्म जागरूकता और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता का प्रदर्शन करना। किसी शुभचिंतक के साथ अपनी गलतियों या अक्षमताओं पर चर्चा करने से आपको ये पहचानने में मदद मिलती है कि आपसे कहाँ गलती हुई और इस बात पर चर्चा करें कि आपने उस गलती या विफलता से क्या सीखा। किसी और को दोष न दें और खुद पर ध्यान केंद्रित रखें और इस पर ध्यान केंद्रित करने और समाधान खोजने में बहुत समय बर्बाद न करें। ये भी बेहतर है कि आप अपनी भावनाओं पर चर्चा करने के लिए सही व्यक्ति को चुनें जो एक अच्छा चिंतक हो, अन्यथा आप खुद को अजीब और शर्मनाक स्थिति में पा सकते हैं। अपनी कमियों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि आपको अपनी अक्षमताओं का अंदाजा हो और आप उसके अनुसार उन्हें सुधारने की योजना बना सकें। जब आप अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं और अपनी कार्य योजना बनाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी प्रकार की बाहरी मदद लें। हालांकि आंतरिक प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी यह सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार, दोस्तों, कुछ परामर्शदाता, शिक्षकों या ऐसे क्षेत्र में पेशेवर की मदद लें। आपके मित्र सबसे अच्छे आलोचक होते हैं, इसलिए आप अपनी कुछ कमियों को इंगित करने के लिए अपने कुछ अच्छे मित्रों को शामिल कर सकते हैं जिन पर आपको ध्यान भी नहीं जाता। सही व्यक्ति को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है जो हमेशा आपके लिए शुभकामना रखता हो और जिस पर आप पूरे दिल से भरोसा करते हो। किसी गलत व्यक्ति को चुनना वास्तव में एक कठिन कदम हो सकता है और हो सकता है कि आपका नकली मित्र आपकी हंसी का पात्र बनाने के लिए समूहों में आपकी कमियों को उजागर कर दे। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी को भी इस काम में शामिल करने से पहले इस बात का ध्यान रखें। खैर, अपनी कमियों को पहचानने के लिए आपको शायद अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों की एक सूची बनाने की जरूरत है। मैं ताकत इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि आपके बारे में नकारात्मक विचार करना वास्तव में आसान है। अपने सभी गुणों को एक शीट पर सूचीबद्ध करें और उन क्षेत्रों की एक अलग सूची बनाएं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। उन्हें प्राथमिकता क्रम में सूचीबद्ध करें। फिर उन तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आप उन पर काबू पा सकते हैं। मित्रों से पूछें कि वे इस विशेष वस्तु पर काबू पाने के लिए क्या करते हैं। आप कुछ कमियों को तुरंत पहचान लेते हैं और कुछ सही परिस्थितियां आने पर सामने आ जाती हैं। ये बेहतर सलाह दी जाती है कि आप समस्याएं उत्पन्न होने पर ही उनसे निपटें और उन्हें हावी न होने दें। इस बारे में सोचें कि आप किस चीज में अच्छे हैं और इन कौशलों को अपने भविष्य के करियर में लागू करें। जब आपको गणित से नफरत हो तो कभी भी गणितज्ञ बनने का प्रयास न करें। जिस चीज में आप स्वाभाविक रूप से बुरे हैं उसके खिलाफ मत जाए। व्यक्तित्व के खिलाफ जाना ऊर्जा की बर्बादी है। आप केवल स्वयं में सुधार करके ही अपनी सहायता कर सकते हैं। अपने आप से दूर न भागें। अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो उससे छुपने या ये सोचने के बजाय कि आप बाद में उससे निपट लेंगे, उसका सामना करें। ये रवैया मदद नहीं करेगा। समस्या दिन ब दिन बड़ी होती जाएगी। इसलिए जैसे ही आपको कुछ असामान्य दिखे तो अपने भरोसेमंद लोगों के साथ इस पर चर्चा करें और अपनी कमजोरी को दूर करने का रास्ता खोजें। अपने स्वयं के कम बिंदुओं पर चर्चा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उज्ज्वल पक्ष पर भी गौर करें। हालांकि जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इस तथ्य के बारे में वास्तव में अच्छा महसूस करेंगे कि जब आप सुधार करना शुरू करेंगे तो आपने अपनी कमियों को पहचानने का निर्णय लिया है। यदि आप प्रतिबद्ध हैं तो परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन चीजों से आप डरते हैं वे धीरे धीरे आपके दिमाग में राक्षस बन जाती हैं। जितना अधिक आप उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देंगे वे उतने ही बड़े हो जाएंगे। इन डरों का सामना करके आप न केवल अपना आत्मविश्वास स्तर बढ़ाते हैं, लेकिन आप राक्षसों को आकार में कटौती करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाद में बुरा मानने से बेहतर है कि समय रहते उन्हें पहचान लें। कमियों को ताकत में बदलना।
अपनी कमजोरी के बारे में सही समय पर कार्रवाई करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि कोई दूसरा आप पर उंगली उठाए इससे पहले आप खुद में सुधार कर सकें। अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए आपको ये सोचना होगा कि आपको अपने व्यक्तित्व और अपनी ताकत में क्या पसंद है। साथ ही उन चीजों के बारे में भी सोचना होगा जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। अपने व्यक्तित्व के बारे में कुछ अच्छे बिंदु खोजें और फिर उन हिस्सों की जांच करें जिन्हें आप अपनी कमजोरी मानते हैं। अवांछनीय व्यक्तित्व लक्षणों में अस्वीकृति का डर, एक अच्छा श्रोता न होना और लगातार ध्यान आकर्षित करना शामिल था। याद रखें कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है और हर किसी के व्यक्तित्व में कोई न कोई खामी होती है जिसे वे दूर करना चाहते हैं, लेकिन केवल वही लोग सफलता का स्वाद चखेंगे जो सुधार के लिए अपने ईमानदार प्रयास करते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानने के बाद ये देखने के लिए उनकी जांच करें कि क्या उन्हें ताकत में बदला जा सकता है। यदि उदाहरण के लिए आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो प्रभारी बनना पसंद करता है और दूसरों के साथ अच्छा काम नहीं करता है, तो आप एक धर्मार्थ समूह शुरू करके इस कमजोरी को ताकत में बदलने का निर्णय ले सकते हैं जो लोगों की मदद करेगा। आप कुछ प्रेरणादायक किताबों, फिल्मों के साथ साथ जीवनियों की भी मदद ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी कमियां मानते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से निर्देशित किया जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक हो सकती है। यहाँ जरूरत है खुद को ठीक से जानने की और अपने प्रयासों का विश्लेषण करने की भी। अपनी कमियों को कैसे दूर करें? हम में से अधिकांश में कुछ पेशेवर या व्यक्तिगत कमजोरियां होती हैं जो हमें उतना आगे बढ़ने या विकसित होने से रोकती हैं जितना हम कर सकते थे या चाहेंगे। हमें पेशेवर और सामाजिक रूप से एक सफल व्यक्ति बनने के लिए इन कमियों को दूर करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी व्यक्तिगत कमजोरियां क्या हैं। व्यवहार पैटर्न को बदलने या व्यक्तित्व दोष को ताकत में बदलने का एक तरीका है। आपको खुद को ये स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा कि आप अचूक नहीं हैं, परिपूर्ण नहीं हैं और आप में खामियां हैं। ये कमियां न केवल हमारे पेशेवर जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि इन कमियों के कारण उत्पन्न तनाव और तनाव हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। इन लक्षणों पर काबू पाने के लिए स्वयं से लड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन अगर आप वास्तव में सफल और खुश रहना चाहते हैं तो आपको ये स्वीकार करने का साहस जुटाना होगा कि आप में कुछ कमजोरियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए आपके पास पर्याप्त प्रेरणा है। अपनी कमियों को दूर करने के लिए कुछ बुनियादी कदम हैं। स्वीकार करें कि यह अस्तित्व में है। मुख्य समस्या यह है कि लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उनमें कुछ कमियां या अक्षमताएं हैं। तथ्य को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से सुधार की दिशा में पहला कदम है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है वह कभी भी प्रभावी तरीके से उस पर काबू नहीं पा सकता है। जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करते, आपके पास अपनी समस्याओं से निपटने के लिए कोई योजना नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर है कि आप अपने अहंकार और स्वाभिमान के मुद्दों को एक तरफ रख दें और इस तथ्य को स्वीकार करें कि आप में कुछ खामियां हैं और उन पर काबू पाने के लिए तैयार हो जाएं। जब तक ये पहचान नहीं होती, प्रगति शायद ही हो सकती है। इसके विपरीत, एक बार यह पहचान हो जाने पर प्रगति शुरू हो सकती है और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थिति से कभी मत भागो। भागने से कभी किसी चीज का समाधान नहीं होता। आप एक या दो बार बच सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ये कहने के बजाय कि आप किसी विशेष क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करें और समय के साथ अपने प्रदर्शन का आकलन करने के लिए अपने लिए एक निश्चित समय सीमा भी निर्धारित करें। अन्यथा आप कभी नहीं बता पाएंगे कि आपने कितनी प्रगति की है। इससे भी बुरी बात यह है कि आप निराश हो जाएंगे क्योंकि ऐसा लगेगा कि आपने कभी कोई प्रगति नहीं की है। आप छोटे लक्ष्य निर्धारण के साथ शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अंग्रेजी में अपना उच्चारण बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो आप छोटे शब्दों से शुरुआत कर सकते हैं और प्रति सप्ताह लगभग 50 शब्दों का लक्ष्य रख सकते हैं। एक बार जब आपको एहसास हो जाए कि आप प्रति सप्ताह 50 शब्दों के साथ सहज हैं, तो आप कुछ हफ्तों के बाद प्रति सप्ताह 70 या यहाँ तक कि 90 शब्दों तक आगे बढ़ सकते हैं। बाहरी मदद लें। यह जरूरी नहीं है कि आप सभी समस्याओं से खुद ही निपट सकें। कभी कभी आपको अपने द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। सभी कमियों को इंगित करना और उन्हें स्वयं ही हल करना आसान नहीं है। आपको परिवार के किसी सदस्य, मित्र या किसी पेशेवर की मदद की आवश्यकता होगी जो आपकी बेहतर तरीके से मदद कर सके। यदि आपको अपनी समस्याओं को अपने करीबी लोगों के साथ साझा करना मुश्किल लगता है तो आप पेशेवर मदद पर विचार कर सकते हैं। ऐसे समय होते हैं जब आप अपनी अक्षमताओं से पूरी तरह अनजान होते हैं जबकि अन्य लोग इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसलिए बाहरी मदद बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही आप समस्या को पहचानते हैं, फिर भी आप इससे इस तरह प्रभावित हो सकते हैं जैसे दूसरे लोग पहचानते हैं लेकिन आप नहीं। इसलिए जिन लोगों को आप जानते हैं और जिन पर आपको भरोसा है, उनसे अपनी अंतर्दृष्टि देने के लिए कहें। जब वे ऐसा करते हैं तो निस्संदेह यह मानकर निराश न होने का प्रयास करें कि वे अच्छे विश्वास से बात करते हैं और मदद करने का प्रयास कर रहे हैं।
जैसा कि एक पुरानी कहावत है, एक दोस्त के घावों पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए जिन पर आपको पूरा भरोसा है उन पर भरोसा करें और मदद मांगने से न कतराएं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, एक डायरी लें और अपने विचारों और अपने दुखों को लिखें, या यदि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छे हैं तो वह सब कुछ लिखें जो आपके दिमाग में आता है और अपने भीतर की समस्याओं को खोजें। कुछ सार्थक लिखने का प्रयास करें जो आपको प्रेरित महसूस करने में मदद करेगा। आश्वस्त रहें और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने का प्रयास करें। अपना जीवन यथासंभव सामान्य रूप से जारी रखें और अन्य लोगों की सभी नकारात्मक टिप्पणियों को नजरअंदाज करें। अपनी डायरी के प्रति सच्चे रहें और वह सब कुछ लिखें जो आप महसूस करते हैं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसे लिखकर आप अपने दिमाग से सभी नकारात्मकताओं को दूर कर देते हैं और कुछ अच्छे और मनोबल बढ़ाने वाले विचारों के लिए जगह बनाते हैं। उन लोगों से बात करें जो आपके खिलाफ हैं। अपने दोस्तों के साथ चीजें ठीक करने के लिए बाहर जाएं और उनसे बात करें। सम्मानजनक तरीके से उनका सामना करें और उन्हें अपना पक्ष सुनने के लिए कहें और सुनिश्चित करें कि आप भी उनका पक्ष सुनें। यदि वे इस समय इससे व्यस्त तरीके से निपटना नहीं चाहते हैं तो दूर चले जाएं। कभी कभी जो लोग आपको पसंद नहीं करते वे आपके आदर्श न्यायाधीश हो सकते हैं और आपको आपके नकारात्मक पक्षों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया काफी उपयोगी हो सकती है। याद रखें कि एक नकली दोस्त दोगला हो सकता है और आपको धोखा दे सकता है, लेकिन एक सच्चे दुश्मन के पास अपने असली इरादों को छिपाने के लिए कोई मुखौटा नहीं होता है। नकली लोगों से सावधान रहें और उन्हें आपके लिए चीजें बर्बाद न करने दें। हम सभी में कोई न कोई कमजोरी होती है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है और हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में क्या कमियां हैं, बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है कि आप उससे कैसे निपटते हैं। आप अपनी कमियों को दूर करने के प्रति कितने गंभीर हैं, यह आपके अंदर के बौद्धिक व्यक्तित्व को बाहर लाने के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। जैसे ही आप कुछ ऐसा नोटिस करें जिसमें सुधार की आवश्यकता है तो उससे न कतराएं और न ही यह सोचें कि दूसरे लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे। एक बुद्धिमानी भरा कदम यह है कि जैसे ही आपकी कमियां आपके ध्यान में आएं, आप उन पर काम करना शुरू कर दें।